हेलो माय डियर्स ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं लेकर आई हूँ दोहरे अवसर की रणनीति, यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच इन 6 महीनों में आप देखने वाले हैं 2 मेंस। जी हाँ, 2 मेंस देखने वाले हैं। एक है लोअर पीसीएस 2026 का और एक है 72 बिहार पीसीएस का। 26 जुलाई को आपका ये बिहार पीसीएस का प्री होने वाला है और लोअर पीसीएस की जल्द ही पूरी वैकेंसी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे कि ये पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, तैयारी के ये जो परीक्षा है इसमें ऑब्जेक्टिव रोड मैप क्या होना चाहिए। वैकेंसी लगभग 3500 प्लस हैं और आने वाले 6 महीनों में आप लोग 2 मेंस देखने वाले हो। तो प्रॉपर क्या इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेंस की क्या रणनीति होनी चाहिए एंड क्या रोड मैप होना चाहिए और कैसे ये वैकेंसी इतनी आने वाली है, कब तक आने वाली है, ये सब पूरी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। आपके काम की बहुत सारी वीडियो मेन से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड हमारे चैनल पे हैं और जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 26 जुलाई को 72वां बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें 1000 पदों के लिए ज्ञापन दिए गए हैं और आप लोग फॉर्म यहाँ पर भर चुके होंगे, ये मेरे को पता है। अब यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा आगे आने वाली स्लाइड्स में भी करेंगे हम लोग। इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर अध्याचन की बात करें तो लगभग 2300 पदों के लिए अध्याचन, 2200 कुछ पदों के लिए अध्याचन आ चुका है और 300 और पद यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। तो मोटा कहें कि 2500 पदों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अब ये जो यूपी पीसीएस है ये तो ये टल चुका है आपको पता है। 6 दिसंबर को इसका प्री होने वाला है। जब प्री 6 दिसंबर को होगा तो मेंस तो ये अगली साल ही जाने वाला है। बट ये जो 2 पेपर हैं मेंस की, ये इस साल ही होने वाले हैं, तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर वो पेपर टल गया है तो इन 2 परीक्षाओं से जो आपके पास खाली टाइम है, खाली समय है, आपको एग्ज़ाम देना है, उसकी तैयारी इन 2 परीक्षाओं से करें। चलिए दोहरे लक्ष्यों का हम तुलनात्मक एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो संभावित पद इसमें लगभग 2500 हैं। यहाँ पर ये 280 पद या असूचित है और 300 प्लस पद यहाँ पे जल्दी ही आने वाले हैं। यहाँ पर 1000 प्लस पद हैं ये जो कि आ चुके हैं और 100 इसमें एसडीएम के शामिल हैं। अगर डेट की बात करें तो ये सितंबर लास्ट वीक में होने वाला है। ये 26 जुलाई को तय है डेट, इस डेट पे होगा। एक एक्स फैक्टर देखते हैं कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर और डीआई ये एक्स्ट्रा पढ़ना है और यूपी स्पेशल 20 अंक का होगा। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आप जब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले फैक्टर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, साइंस, ये तो आपके बहुत मजबूत होंगे। और जब पीसीएस की तैयारी आप लोग करते हैं तो यूपी स्पेशल का तो मेंस पेपर पढ़ते हो, तो यूपी तो आपका बहुत अच्छा होगा। रह गए सिर्फ कंप्यूटर, डीआई, इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 प्रश्नों की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो यही आपका थोड़ा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बस इसको देख लेंगे अच्छे से तो ये आराम से पीसीएस निकल जाएगा आपका। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो इसमें ये एचएसबीसी, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें निभाते हैं। अगर इन पर आपने फोकस कर लिया तो 90 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर स्कोर या कट ऑफ क्या हो सकता है, तो पेट का स्कोर अगर आपका 63, 64 है तो आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। तो अगर आपका इतना स्कोर है तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट यहाँ कट ऑफ जो है वो 90 प्लस जा सकता है बिहार पीसीएस में, और जिसमें आपको पता है कि जब 1000 पोस्ट है तो 10,000 प्लस यहाँ पे एस्पिरेंट चूज़ किए जाएंगे, तो उसमें आप लोग भी शामिल होने चाहिए। यहाँ पर यूपी पीसीएस का कोर फाउंडेशन जो आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक, ये आपका है ही फाउंडेशन, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कि बिहार पीसीएस में भी पूछा जा रहा है और लोअर पीसीएस में भी पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल भी ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि
जैसे कि बिहार पीसीएस में जो साइंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का आता है, नॉर्मल साइंस नहीं पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। बिहार स्पेशल पूछा जाता है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। और बिहार पीसीएस में करंट अफेयर जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता है, तो डाटा को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अगर लोअर पीसीएस की बात करें तो इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, तीन ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये तो कोर फाउंडेशन है, ये दोनों जो एग्ज़ाम है दोनों में कॉमन है, बट ये जो स्पेशल चीज़ें हैं बस इसमें आपको वैरायटी लेकर आनी पड़ेगी। तो ये इसका था फैक्ट। यहाँ पे यूपी पी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस ये मैंने बता दिया कि 29 मई से आपको आवेदन करने की डेट आ चुकी है। यहाँ पर 2500 प्लस पोस्ट हैं। सितंबर अंतिम सप्ताह में लक्षित का तिथि हो सकती है और 63 64 आपके पैक्ट अगर अंक हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो मेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये भर्ती बहुत अंतराल पे आ रही है, लगभग 7 साल के अंतराल पे ये भर्ती आई है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इन्हें बहुत लाइटली लेते हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आपका निर्णायक एक्स फैक्टर देखोगे तो सिर्फ कंप्यूटर और डाटा इंटरप्रिटेशन यही आपकी मेरिट मेनली तय करेगा, क्योंकि और जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें जितने भी एस्पिरेंट है इक्वल रखते हैं वेटेज। सारे हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में सबके ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स आते हैं, सब अपनी उसमें इक्वल होते हैं। बट अगर जिसने इसमें अपनी महारत हासिल कर ली कंप्यूटर और डाटा इंटरप्रिटेशन में, वही मेरिट में नंबर 1 पे आ सकता है। और यूपी स्पेशल 20 नंबर को तो आता ही आता है, और यूपी पीसीएस में मेंस पेपर में आप यूपी स्पेशल पढ़ते हो तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा जो इसकी तैयारी कर चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि यूपी के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ यूपी स्पेशल मेंस पेपर के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो आ जाएगी। बट यूपी पीसीएस और यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कर सको। अगर हम बिहार के प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि 1000 प्लस पोस्ट हैं, 26 जुलाई को एग्ज़ाम है और 90 प्लस आपको कट ऑफ तैयार लाने की ज़रूरत है इसमें। अब इसका फ्रेमवर्क आप पहले ही देख चुके हैं कि हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास पे आपको विशेष जोर देना है। साइंस अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है। बिहार स्पेशल उसकी भूगोल, इतिहास और राज्य के जो विशेष फैक्ट्स हैं उस पर ध्यान देना है। करंट अफेयर में थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितना भी डेटा है और जो भी फैक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पर हिस्ट्री के लिए आप चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी की, हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है और स्पेक्ट्रम, विशेषकर आधुनिक इतिहास के रिवीजन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। साइंस की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स आप आराम से कर सकते हो, उसमें काफ़ी फैक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट घटना चक्र को आप ध्यान दें यहाँ पर, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर साइंस में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और कोई बुक भी आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो। अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो एड्यूटेरिया बुक की और अन्य जो भी मानक आपके पास पब्लिकेशन की बुक है तो आप उसे ले सकते हो। अगर आपको फोकस एरिया देखना है तो बिहार का मानचित्र, बुनियादी इतिहास और भौगोलिक समझ, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसमें बिहार पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऊपर ऊपर से तैयार कर लो तो हो जाएगा। हाँ, अगर करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ हैवी डाटा पूछा जाता है। इसमें वार्षिकी करंट अफेयर ले सकते हो, कोई भी एक वार्षिक स्रोत, कोई भी जो पूरे वर्ष का करंट अफेयर कवर करती है वो बुक ले सकते हो। यहाँ पे पूरे 1 साल का लेना पड़ेगा, जिसमें आपको सेंट्रल जो बजट आया है उसको ध्यान देना है, बिहार का बजट पे ध्यान देना है, और इकोनॉमिक सर्वे के विशेष जो आंकड़े हैं उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इसके बाद अगर अंतिम चेकलिस्ट की बात करते हैं तो 29 मई से लोअर पीसीएस के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर से भर दें। यूपी पीसीएस के कोर विषय का निरंतर रिवीजन जारी रखें, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो हर एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करने की बार बार ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। HSBC फ्रेमवर्क के माध्यम से 26 जुलाई तक बीपीएससी पर फोकस करें। इन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगस्त सितंबर में अपना फोकस पूरी तरह से लोअर पीसीएस के कंप्यूटर और डीआई पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आपने तैयार कर ही लिए होंगे। ये 2 चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपका बस एक ही विकल्प है, निरंतर अध्ययन करना और इन 2 मेन अवसरों में अपनी मेंस में अपनी सीट सुरक्षित करना। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कोई जो आयोग है बार बार पेपर रद्द कर रहा है, बार बार कुछ उसमें धांधलेबाजी चल के आ रही है, बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल जिस चीज़ पे है आप उस काम को करना शुरू करें। आपका कंट्रोल है निरंतर अध्ययन पे, निरंतर पढ़ने पे, तो उसको आप फोकस करें, उस पर ध्यान दें। तो इससे आपकी आगे की लाइफ, आगे की करियर बेटर हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, और टेलीग्राम चैनल कमेंट्स उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अटैच कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की होगी आपके लिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।